सबसे पहले तो अगर निर्वाचन आयोग फेयर नहीं है अमीश भाई, तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि राहुल गांधी इस्तीफा दे, सोनिया गांधी इस्तीफा दे, और अभी दे तुरंत, और प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री दे, सुक्खू दे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री दे, और अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो ये बकवास बंद करें। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में है क्या कांग्रेस पार्टी? आपको मालूम है 2 सीटें हैं 403 में, 2 सीटें 403 में, 399 पे चुनाव लड़ी, 387, 387 पे जमानत जब्त हो गई। ये है कांग्रेस पार्टी, क्या बातें कर रही है। और किसके साथ खड़ी रहती है? अफजल गुरु वालों के साथ खड़ी रहती है। आपने देखा उमर खालिद और शर्जील इमाम को। आपके बीच में नहीं बोले वो, चुप कराइए। डॉली शर्मा आपके बीच में नहीं बोले। गौरव भाटिया, शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनको बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने के बाद मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह, इनको कौन वोट देगा? अमीश भाई, ठीकरा फोड़ना है, कोई नहीं कह सकता। ओके नाउ डॉली शर्मा कम इन। ओके हमारा कैमरा यूनिट पहुंच गया है गौरव भाटिया आपके पास। ओके प्लेस द कैमरा। ओके डॉली शर्मा, मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं भी नहीं बोलने दूंगी। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। आप बेरोजगारी पर बात करिए ना मुझसे, आप बात करिए अंकिता भंडारी के बलात्कारी पर, उसके मर्डर करने वालों पर। आप बात करिए गुजरात की उस बेटी को जब बलात्कारियों को हार पहनाया आप भाजपा वालों ने। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बात करिए, आप उन्नाव पे बात करिए, आप अरावली पर बात करिए, आप जंगल जो बेच रहे हैं इस देश का अपने दोस्तों को, उस पर बात करिए। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। बेरोजगारी इस देश का मुख्य मुद्दा है। बात नहीं करेंगे आप उन पर, आप बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पर। देश को कैसे बांटा जाएगा? ये शर्जील इमाम वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान क्या है? ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है शर्जील इमाम वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे? ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला। शर्जील इमाम वाला मुद्दा, उमर खालिद वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे? ये तो कोर्ट ने बोला है। ये आतंकवाद, रसद रोकना भी एक तरह का आतंकवाद है, प्लानिंग करना भी एक तरह का आतंकवाद है। यूएपीए की परिभाषा समझाई है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी बात है ये। यूएपीए की परिभाषा समझाई है डॉली शर्मा सुप्रीम कोर्ट ने। ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये देश के साथ और देश के खिलाफ वाला विषय है। और देश के साथ है, आप मैं जानता हूं, तो साथ रख दिखिए। देश की बेटियों की आबरू लूटने वालों को मैडम जो मुद्दा उसमें बहस करते हैं ना, पहाड़ काटने वाला, जंगल अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है ना, लूटने का। ये बीजेपी की सरकार कर रही थी अरावली, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है ना। ये भी इस देश के मुद्दे हैं। नहीं मतलब और शर्जील इमाम का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा कैसे होगा? बोलिए एक लाइन इस डिबेट में कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बुलवाइए बीजेपी प्रवक्ता से, बुलवाइए अंकिता भंडारी को। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भाई। ओके गौरव भाटिया का बड़ा वीआईपी पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है अमीश भाई, आज की चर्चा का विषय कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने नहीं बताया, तो वो बेचारी इधर उधर भटक रही हैं। राहुल गांधी के लगता है फर्रे लेके आई हैं, सब गलत सलत लिखा है उसमें, और बीच में ना बोले तो ही अच्छी चर्चा हो सकती है। आपने एसआईआर की बात करी, अगर राहुल गांधी के बारे में बार बार बोलोगे तो मैं गलत। अगर राहुल गांधी को बीच में लाओगे, आज का मुद्दा राहुल गांधी भी नहीं है, अगर बीच में बोलोगे तो मैं बोलूंगी। अमीश भाई नेता प्रतिपक्ष तहजीब में, मेरे साथ तहजीब में, मैं मोदी जी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। मैंने मोदी जी के लिए एक शब्द नहीं बोला। आप राहुल गांधी जी के लिए आप शब्द ना बोले। आप आई एम वार्निंग यू। आप राहुल गांधी जी के बारे में ना बोले। मैं मोदी जी के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। मोदी जी के बारे में मैं भी बोल सकती हूँ। डॉली शर्मा देखिए, राहुल गांधी ने आप भी मोदी जी के बारे में अपनी बात कर सकती है। यहाँ आप राहुल जी पे जाएंगे। डॉली शर्मा होल्ड ऑन, आप राहुल जी पे मुद्दा नहीं है। राहुल जी आपकी बात है, लेकिन राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। ओके ऑडियो डाउन। ओके गौरव भाटिया का ऑडियो नहीं आ पा रहा। एक सेकंड प्लीज मैं आपको वापस आऊंगा। गौरव भाटिया धन्यवाद। अमीश भाई देखिए, आज का मुद्दा एसआईआर जो हो रहा है, और खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। आपने यही बात बोली, मैंने जो सुना। अब कांग्रेस पार्टी की हैसियत पश्चिम बंगाल में क्या है आपको पता है? अंडा, वहां पे 0 सीट्स है।
शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को? अगर कांग्रेस पार्टी में अकल होती और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की चर्चा होती तो भाग लेने ना आते। वहां के लोग कोसते हैं, भस्मासुर है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है 40 साल से सरकार नहीं आई इनकी, 40 साल से, 40 ईयर्स। आप सोचिए क्यों नहीं आई? क्योंकि हर कोई जान गया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाली है। भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ओके गौरव जी पार्टी के लिए वोट करेगा? ओके, मैं फराज किदवई का रुख करता हूं। मेरे साथ सोमनाथ भारती भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक सेकंड मलूक नागर, मैं आपको बताऊंगा। फराज, देखिए अमीर जी, अभी गौरव भाटिया जी ने एक बात बोली और ये इन्होंने बोला कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस की 2 सीटें आई थी। तो हाँ, आई थी, ये फैक्ट है। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब आप ये बात समझ लीजिए कि हम कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी की साइकिल के कैरियर पर बैठी हुई है। क्योंकि जब कैरियर पर ये बैठी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल जी भी जीते और अमेठी भी ये जीते, और आगे विधानसभा में ये हमारी कैरियर पर बैठे ही रहेंगे। तो और आप भी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि कांग्रेस की अकेले कोई हैसियत नहीं है, आपके साथ ही थोड़ी बहुत हैसियत है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं, और कहने का मैं मतलब ये क्या बोल है? रहा हूं कि हम साइकिल आप भी मौसी हो रहे हैं। कैरियर पर कांग्रेस बैठी हुई है। हम दोनों साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे 2007 में भी तो लड़े थे किया, वैसे ही 2017 में आप साथ लड़े थे, 2 लड़कों की जोड़ी, याद है ना आपको? 2017 में आप साथ लड़ रहे थे जब बीजेपी की 300 सीटें आई थी। हमने माना 2017 में हमने माना हम साथ लड़े थे, लेकिन आजमा चुके हैं आप दोनों साथ लड़के। 2014 में झूठ बोलकर, अरे सर सुनिए तो 2014 में झूठ बोल करके आदरणीय मोदी जी इस देश में उन्होंने सरकार बनाई, उसका इफेक्ट 2017 में आया, मैं मानता हूं। मतलब आप जीते तो जीत हो रही है, मोदी जी जीत रहे तो झूठ हो रहा है। ओके, मलूक नागर। देखिए, ये बात सच है, यूपी में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। 2 एमएलए थे, सपा के कंधे पे उठा करके जीत गए, 6 बन गए। ये समाजवादी वाले अच्छे लोग हैं, इनकी बात साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं। मैं कांग्रेस के बारे में एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि जिनके जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं एक्स और एमओएस रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान जीता था पहला युद्ध, आज कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठा के ले जाएंगे यूएस वाले। क्या देशद्रोही की इससे ज्यादा गिरी हुई कोई बात हो सकती है, या देशद्रोह के लिए इससे गलत बात कोई हो सकती है किसी जनप्रतिनिधि की? बड़ी खबर है। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता, उन्होंने बेहद विवादित बयान दिया है। क्या यूएस भारत में वेनेजुएला जैसी घटना करेगा? चौहान कह रहे हैं। क्या ट्रंप हमारे पीएम का अपहरण करेंगे? चौहान कह रहे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार खत्म किया है, ट्रंप व्यापार समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये अगर कांग्रेस के नेताओं की कामना होगी तो क्या कोई होगा? जो मलूक नागर ने बात बोली। ओके, जवाब डॉली शर्मा इस बात का। डॉली शर्मा, देखिए अमीश जी, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ट्रंप ने इस देश के प्रधानमंत्री, पर वेनेजुएला जैसा होगा हमारे प्रधानमंत्री के साथ, ये कामना है आपकी? बहुत